इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। एक ऐसी जादूगरनी जिसके शाप से पूरा साम्राज्य सैकड़ों वर्षों तक सोता रहा। कहानी ओलिविटा नाम के किंगडम से शुरू होती है, जहां का किंग डेविड और क्वीन वॉयलेट होती है। इस किंगडम में बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि इनके घर पर एक बेटी ने जन्म लिया है, जिसका नाम वो लोग डॉन रखते हैं। वहाँ आसपास के सारे किंगडम्स में से जादूगरनियों और विचेस को इन्वाइट किया जाता है, लेकिन ये लोग एक विच को बुलाना भूल जाते हैं। सभी अच्छे लोग यहाँ पर आकर इस प्रिंसेस को खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन तभी वो बुरी विच वहाँ पहुँच जाती है जिसे गलती से बुलाया नहीं गया था। वो राजा और रानी के सामने गुस्से में बच्ची को एक कर्स देती है कि इस बच्ची के 16वें जन्मदिन पर इसकी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पर मौजूद अच्छी विचेस बोलती हैं कि वो भी कुछ कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बच्ची को 16वें जन्मदिन पर कुछ भी नहीं होगा, इसे बस एक सुई चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी। इस बात से बुरी विचेस गुस्से में आकर हमला कर देती है। फिर अच्छी विचेस बुरी विचेस को मार डालती हैं। और जब डॉन 16 साल की हो जाती है तो उसके पिताजी सारी सुइयों को पूरे किंगडम से बहुत दूर भिजवा देते हैं और सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अब डॉन इस बात से खुश है कि 16 साल के बाद वो कर्ज से मुक्त होकर घर से बाहर जा सकती है, तो उसकी माँ उसे लाड प्यार करके उसका साहस बढ़ाते हुए उसकी बात से राजी हो जाती है। वो लड़की लेटर भी लिखा करती थी कि शायद उसके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो उस लेटर को पढ़कर कोई बचा सके। डॉन अक्सर अपनी विंडो से नीचे एक बेकरी वाले लड़के को देखा करती थी। डॉन के जिंदा रहने से पूरे किंगडम में बहुत जोरों का सेलिब्रेशन होता है। अब उस लड़की की माँ उसे नाचने की भी परमिशन दे देती है। अब डॉन उस बेकरी वाले लड़के के साथ डांस करती है। बेकरी वाला लड़का उसे सरप्राइज देने के लिए वहां से कहीं दूर ले जाने को कहता है और डॉन उसके साथ चली जाती है। उसे अकेले में ले जाकर एक गिफ्ट निकालकर उसे देता है। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक सुई निकलती है और जैसे ही डॉन उस सुई को छूती है वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लड़का उस जादूगरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पूरे चांद की रात होने पर कर्ज पूरे किंगडम पर असर करने लगता है। फिर वो टेमरिया नाम की विच राजा के सामने जाती है और बताती है कि उसकी बेटी अब गहरी नींद में जा चुकी है। वो जैसे ही राजा रानी को मारने जाती है, अच्छी विचेस की ब्लेसिंग के कारण नहीं मार पाती है। अब 100 साल बाद एक जेसन नाम का प्रिंस बैरो नाम के लड़के पर कोड़े बरसा रहा होता है। जेसन के साथ 4-5 लोग हैं। उनमें से एक उम्र दराज जो बैरो की देखभाल करते थे। अगली सुबह बैरो पेड़ से कुछ अंडे निकाल रहा था, तभी उसमें से उसे एक कागज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। उसको पढ़ना लिखना आता है, इसलिए वो निकाल कर पढ़ने लगता है। दरअसल ये वही चिट्ठी है जो आज से 100 साल पहले डॉन नाम की प्रिंसेस लिखा करती थी। बैरव कई सारे चिट्स को जोड़ता है तो उसे ओलिविटा नाम के किंगडम का मैप मिलता है। फिर वो लड़का उस मैप को लेकर उस उम्र दराज आदमी के पास जाता है और पूछता है कि ये कहाँ का मैप हो सकता है। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये ओलिविटा नामक किंगडम का मैप है। ये ऐसा किंगडम है जहाँ पर जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आया, क्योंकि वहाँ की राजकुमारी को एक कर्ज से पीड़ित होकर 100 सालों से लगातार सो ही रही है और वो प्रिंसेस तभी जागेगी जब कोई नेक दिल राजा उसे चूमेगा। बैरो और उस बूढ़े आदमी की बातचीत हो ही रही थी कि तभी जैसन कुछ लोगों के साथ वहां आकर बैरो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जरा पढ़कर सुनाओ। तब बैरो पढ़कर सुनाने के साथ साथ उन लोगों को वहां से जाने से भी मना कर देता है। बाद में वो बूढ़ा वफादार उम्र दराज आदमी वहां जाने से मना करता है, लेकिन जैसन इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक और राज हड़प लेने की फिराक में अपने कारिंदों के साथ वहां से निकल पड़ता है। सभी लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनको एक नदी दिखाई देती है और नदी में एक नाव होती है जिसके सहारे लोग नदी के बीच में पहुंचते हैं। तभी एक खतरनाक जीव निकलता है जो एक आदमी को निगल जाता है। फिर बचे हुए लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर किनारे पर आते हैं। किनारे पर पहुंचकर सभी लोग बैरव को अपनी हालात का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब ये लोग वहां से वापस हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि वापसी का वही बस एक रास्ता होता है और उसे भी एक खतरनाक जीव ने रोक रखा है। इसके बावजूद भी वहां पर खड़े लोग अपने प्रिंस जैसन की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी प्रिंस उनसे कहता है कि जब वो लोग यहाँ तक आ गए हैं तो बिना किंगडम को हथियाए वापस नहीं जाएंगे। सारे खजानों के साथ साथ उस प्रिंसेस को भी उठा ले जाएंगे। वो लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं मगर खोल नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर कुछ शक्तियां हैं जिसकी वजह से दरवाजों को छू भी नहीं पाते। तब प्रिंस आदेश देता है कि सबको रात यहीं गुजारनी है। उसी दौरान बैरो को ऊपर एक खुली खिड़की दिखती है। तब सभी लोग बैरो को ही खिड़की के पास जाकर देखने के लिए भेज देते हैं।
और वो रस्सी से चढ़कर खिड़की के अंदर दाखिल होता है तो पता चलता है कि वो एक खाली कमरा है। वो वहीं बैठ जाता है। तभी रात को उसकी खिड़की के पास एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। उस लड़की का नाम न्यूड होता है, जो इस जगह पर काफ़ी समय से फंसी हुई है। लड़की बैरो को बताती है कि तुम लोग यहाँ से फौरन निकल जाओ, क्योंकि इस जगह पर टेमेरिया नामक विच का कब्जा है। वो तुम सबको देख सकती है और अगर तुम नहीं भागे तो समझ लो जान से मारे जाओगे। अब प्रिंस अपने कुछ साथियों के साथ सुबह घूमने निकलता है। इसी दौरान टेमेरिया अपनी जादू की ताकत से मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर देती है, जिससे मुर्दे जैसन और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। ये लोग किसी तरह जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वो उम्रदराज बूढ़ा इंसान दरवाजे के पीछे छुप जाता है और कहता है कि वो सब आगे निकल जाएं। वो उन लोगों को भगाकर खुद दरवाजे के पीछे छिप जाता है, मगर मुर्दे उसे ढूंढ निकालते हैं और जान से मार देते हैं। अब सारे मुर्दे हवेली के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी जैसन के सिपाही ग्रूनर के सामने आकर बहुत सारे मुर्दे खड़े हो जाते हैं। उनके बीच घमासान युद्ध होता है। ग्रूनर सबसे बचते हुए रस्सी पकड़कर छत पर चढ़ जाता है। अब इन लोगों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा होता है, तो ये लोग बैरो को हवा में लटकाकर मुर्दों का ध्यान भटकाते हैं। बीच टेमेरिया ने डॉन यानी प्रिंसेस को एक कमरे में सुला रखा है। तभी दूसरी तरफ से छोटी लड़की बैरो को उस कमरे में जाने का रास्ता बता देती है और फिर बैरो इन सभी साथियों का रास्ता बता देता है। इन लोगों के रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे मुर्दे इन सबको घेर लेते हैं। सारे मुर्दों को मारने के बाद ये लोग महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस किंगडम के सारे लोग सो रहे हैं। अब प्रिंस जैसन को लगता है कि वो खजाने के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वो दरवाजे के अंदर घुसता है, मगर सारे लोग जैसन को मना करते हैं क्योंकि वो अंदर फंस सकता है। लेकिन सबकी बातों को अनसुना करते हुए जैसन अंदर घुस जाता है। तभी अचानक एक हॉरिबल मॉन्स्टर आ जाता है और जैसन को लेकर गायब हो जाता है। और फिर जैसन के सभी साथी दोबारा से बेचारे बैरो पर चिल्लाते हैं कि वही अब कोई रास्ता बताए। जैसन के कारिंदों में से 2 लोग उसे वहीं छोड़कर भाग जाने की बात कहते हैं, लेकिन ग्रूनर और बैरो कहते हैं कि अगर हम लोग जैसन को छोड़कर जाएंगे तो बाहर निकलने के बाद उनका प्रिंस जैसन उन पर भड़केगा, इसलिए वो उसको ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर आगे बढ़ते ही वो न्यूड नाम की लड़की उन्हें मिलती है। वो मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि उससे बचना असंभव है। तभी अचानक वो हॉरिबल मॉन्स्टर फिर से आता है और इनमें से एक को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ टेमेरिया जैसन को अपना गुलाम बना लेती है। जैसन उसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो कहती है तुम्हारे दादा परदादा ने मेरे पति को मेरे सामने मरवा दिया था, तो अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। बाहर बैरो और ग्रूनर दोनों जैसन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर दोनों अलग अलग रास्तों से उसे ढूंढने का फैसला लेते हैं और अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। उसी वक्त वहां पर बहुत ढेर सारे मुर्दे आ जाते हैं और उन्हीं मुर्दों में से कोई एक अपने बदन को आग लगा लेता है। ग्रूनर जब वहां पहुंचकर देखता है तो अपने एक साथी को मरा हुआ पाता है। तभी बैरो आकर ग्रूनर को बताता है कि उनके प्रिंस को टेमेरिया ने कैद कर लिया है, इसलिए दोनों अपने प्रिंस को छुड़ाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तब तक टेमेरिया भी वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को बंदी बना लेती है। लेकिन तब तक प्रिंस भी टेमेरिया का साथी बन चुका है, क्योंकि टेमेरिया ने प्रिंस को राजा बनाने का लालच दिया होता है। वो जैसन से डॉन को मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद उस प्रिंसेस को नहीं मार सकती थी। वहां से वो दोनों उसको मारने के लिए चल पड़ते हैं। तभी बैरो अपने प्रिंस जैसन को रोकते हुए चिल्लाता है कि वो ऐसा ना करे। उनके जाने के बाद वहां एक छोटी लड़की न्यूड पहुंचती है, जो इन दोनों को आजाद कर देती है। अब जैसन बैरो को मारने के लिए वापस आता है। जैसन बैरो से तलवारबाजी करते हुए कहता है कि वो खुद भी प्रिंसेस को नहीं मारना चाहता, लेकिन टेमेरिया से बचने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। तभी इन दोनों के बीच वो मॉन्स्टर आता है। फिर ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। आगे जैसन बैरो से कहता है कि असली राजा बनने का हकदार तो बैरो ही है, क्योंकि आज से कई साल पहले उसके पिताजी ने बैरो के पिताजी का राज हड़प लिया था और खुद राजा बन गए थे। इसीलिए जो निशानी जैसन के पास थी, असल में उसका हकदार बैरो था। फिर जैसन बैरो से डॉन को बचाने को कहता है और दूसरी तरफ जैसन जब टेमेरिया के पास पहुंचता है तो वो उसको तलवार देती है और डॉन की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि जाओ उसका कत्ल कर दो। जैसन अंदर जाता है, मगर डॉन को मारने के बजाय उसे किस करता है ताकि वो जिंदा हो सके, लेकिन क्योंकि वो साफ दिल का राजा नहीं होता है, इसलिए डॉन जिंदा नहीं होती। अब टेमेरिया को ये बात पता चल जाती है कि जैसन धोखेबाज है, इसलिए वो जैसन को जान से मार देती है। तभी उधर डॉन से बचने के लिए ग्रूनर भी पहुंच जाता है, तो अब टेमेरिया भी उसे डॉन को मारने के लिए कहती है। तब वो डॉन को बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाता है और तलवार निकालता है, मगर डॉन की बजाय वो टेमेरिया पर हमला करता है। टेमेरिया इतनी ताकतवर थी कि एक झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और ग्रूनर भी वहीं मर जाता है। अब बैरो वहां आ रहा होता है तो टेमेरिया को ये बात पता चल जाती है। वो बहुत सारे मुर्दों को जिंदा करके वहां पहरे लगा देती है। उन मुर्दों में जैसन, ग्रूनर और उसके बाकी साथी भी होते हैं।
इसी बीच न्यूड आकर राजकुमारी डॉन को उठाकर बाहर लेकर चली जाती है और इधर टेमरिया इतनी क्रूर होती है कि वो जैसन का दिल निकालकर मुर्दों को खिला रही होती है। डॉन को ढूंढते हुए बैरो बाहर जाता है तो देखता है टेमरिया ने न्यूड को पकड़ रखा है और वो बैरो को थ्रेट करती है कि अगर वो डॉन को नहीं मारेगा तो ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। टेमरिया अपनी जालसाजी भरे लहजे में बोलती है कि बेचारी डॉन पिछले 100 सालों से उस किंगडम पर राज नहीं कर पा रही, तो वो जाए और उसको किस करके जगा दे। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है टेमरिया अपना जादू उस पर चलाती है और वो तड़प कर नीचे गिर पड़ता है। बैरो को मरा समझकर टेमरिया और मुर्दों को जिंदा करती है। तभी अचानक चुपके से जाकर बैरो डॉन को चूम लेता है और वो जाग जाती है। इसी के साथ वो अभिशाप ओलिविटा किंगडम से खत्म हो जाता है और सारे के सारे सोए हुए लोग उठ खड़े होते हैं। इधर टेमरिया का जादू भी खत्म हो रहा होता है। वो कुछ नहीं कर पाती है और वहां से भाग जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद ओलिविटा किंगडम फिर से उसी तरह चलने लगता है और उस किंगडम का नया राजा बैरो और रानी डॉन होती हैं। एक बार फिर एक शानदार सेलिब्रेशन होता है जिसमें बैरो और डॉन की बेटी जन्म की खुशी में बहुत सारे जादूगरनियों को और विचेस को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार भी एक जादूगरनी को बुलाना वो भूल गए हैं। तभी वो जादूगरनी वहां आकर कहती है कि वो उस बच्ची को ब्लेसिंग्स देने ही आई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दरअसल वो उसे बद्दुआ देने के लिए आई है। और इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।